बाबू उर्फ रियाज सन ऑफ सरताज निवासी ग्राम पडेरा थाना फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर नशीला पदार्थ स्मैक की कारोबारी से अवैध रूप से चल अचल संपत्ति एकत्र कर ली है, जिसको सफीमा कोर्ट दिल्ली द्वारा फ्रीजिंग का आदेश दिया गया है। अतः सभी को सूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति को ना तो खरीदेगा, ना कोई बेचेगा, ना ही इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा। किया जाता है कि बाबू उर्फ रियाज सन ऑफ सरदार निवासी ग्राम पडेरा थाना फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली द्वारा नशीला पदार्थ स्मैक की कारोबारी से काफी मात्रा में चल व अचल संपत्ति एकत्र कर रखी है, जिस संपत्ति को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सफीमा कोर्ट दिल्ली द्वारा सीजिंग एंड फ्रीजिंग का आदेश जारी किया गया है। अतः सूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति को ना तो बेचेगा, ना ही खरीदेगा और ना ही उक्त संपत्ति को हुर्द-बुर्द करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 24/3/2026 को सफीमा कोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसमें प्रॉपर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पैरवी करके रियाज उर्फ बाबू जो कि शाहजहांपुर का एचएस है और कटरा थाना का निवासी था और फरीदपुर में भी का भी वो निवासी है और उसकी प्रॉपर्टी 34 से चिन्हित की गई थी। उसको पिछले दिनों में जो है दिसंबर के महीने में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। स्मैक बरामद की गई थी काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी बड़े मूल्य की। उसके तहत इसकी प्रॉपर्टी जो उसने 2012 के बाद कमाई थी, जो है इस तरह के नारकोटिक्स के धंधे को करके अवैध रूप से कमाई थी, उसमें 34 प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ का बाबू उर्फ रियाज का उर्फ अशफाक का जो संदर्भ है, इस संबंध में अवगत कराना चाहूँगा मैं कि उसकी जो मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं ये फरीदपुर में है, हेक्टेयर भूमि 24175 हेक्टेयर, वो भी फरीदपुर बरेली में है। इसके साथ फरीदपुर में एक और ज़मीन है, साथ ही साथ शाहजहांपुर के कटरा में ज़मीन है, एक ताहरपुर पड़ता है जादवपुर शाहजहांपुर में, वहाँ पर प्रॉपर्टी है। ईंट का भट्ठा है ताहरपुर जादवपुर जिला शाहजहांपुर में, और इसके साथ साथ ताहरपुर में ही एक और इसकी जो है ईंट का भट्ठा है, 2 भट्टे हैं वहाँ पर। साथ ही साथ 83.7 वर्ग मीटर की मिर्नापुर थाना कटरा में एक बिल्डिंग मटेरियल 4 मंजिला शोरूम है, उसको किया गया है। इसके साथ साथ एक और शोरूम इसका जो है 293 वर्ग मीटर का है मिर्नापुर में, वो भी सीज किया गया है। साथ ही साथ तिलहर में एक हेक्टेयर कृषि भूमि है, उसको किया गया है। साथ ही साथ इसमें बता दूं आपको ट्रैक्टर है और कृषि भूमि है कई। इस प्रकार से आलीशान मकान उसका जो है कटरा में 88 वर्ग मीटर में बना हुआ, उसको भी किया गया है। इस प्रकार से 34 प्रॉपर्टीज का सीजर इसके रियाज और बाबू का किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशों क्रम में जो उचित और सक्षम न्यायालय है दिल्ली में बैठती है सफीमा कोर्ट, उसके माध्यम से इस प्रकार से 34 प्रॉपर्टी को सीजर करके लगभग 80 करोड़ का एक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है सीजर की ऑपरेशन सवेरा के तहत, जिसमें बुढ़ाना पुलिस, शाहजहांपुर पुलिस और आपकी जो है बरेली पुलिस के सहयोग से उसकी 34 प्रॉपर्टीज को सीजर की कार्रवाई कल से चल रही थी, आज भी चल रही है वहाँ के अधिकारियों के सहयोग से। इसमें मैं आपको बता दूं कि वहाँ का एचएस है, 12 मुकदमे के खिलाफ दर्ज हैं। दिल्ली में भी जेल जा चुका है ये नारकोटिक्स एनडीपीएस एक्ट के तहत 1985 के तहत, और 68F के तहत ऑपरेशन सवेरा के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों में जो अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई की जा रही है, उसी परिदृश्य में ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 68F के तहत ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है, और निश्चित तौर से 68F के तहत ये कार्रवाई नारकोटिक्स के धंधे, अवैध धंधे करने वालों पर निश्चित तौर से जो कार्रवाई की गई है, एक रोक लगेगी और बहुत बड़ी इसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ इसमें आपको अवगत करा दूं कि इस तरह की हमारे पास 3 और कार्रवाइयाँ हैं जो कि अपराधियों के खिलाफ चिन्हीकरण की कार्रवाई, जिसमें 68F के तहत पैरवी करके कार्रवाई जो है सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव चल रहा है, और इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है और अभी सीजर की कार्रवाई आज सुनिश्चित कर दी गई है।